जय सिया राम, जय जय सिया राम, अरे जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान की कृपा से आप लोग लंका कांड श्रवण कर रहे हैं। लंका कांड में आपने सुना कि रावण का पुत्र प्रहस्त जब मंत्रियों की बात सुनता है तो उसे बड़ा दुख होता है। वो सोचता है कि हमारे पिताजी को ये सब मंत्री चाट उकारता की बातें कर रहे हैं, इससे हमारे पिता की बड़ी हानि होगी। इसलिए वो अपने पिता को समझाता है, परंतु रावण अहंकार के कारण उसे डांट देता है। प्रहस्त कहता हुआ जाता है कि हित मत तो ही न लागत कैसे। हे पिताजी, आपको हित की बात बताई जाती है तो आपको खराब लगती है, आपको बुरी लग रही है। और एक उदाहरण देता हुआ प्रहस्त कहता है कि काल विवश कहूँ भेषज जैसे, हित मत तो ही न लागत कैसे। काल विवश कहाँ भेषज जैसे। जो जीव काल के वश में होता है उसे औषधि अच्छी नहीं लगती है। इसी प्रकार जो जीव काल के वश में होता है उसे हित की बात कितनी भी बताई जाए, समझाई जाए, उसे अच्छी नहीं लगती, वो बुरी मानता। और ये कहता हुआ प्रहस्त अपने महल की ओर चला गया। अब तुलसी बाबा कथा को आगे बढ़ा रहे हैं और बाबा हमारे सामने दो दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं। दोनों दृश्य संध्या के समय के हैं। एक दृश्य है राम जी का तो दूसरा दृश्य है रावण का। दो झांकी बाबा लंका की प्रस्तुत करते हैं। एक राम जी की झांकी प्रस्तुत करते हैं और दूसरी झांकी रावण की प्रस्तुत करते हैं। रावण की झांकी एक आसुरी संपदा की झांकी है, उसमें आसुरी संपदा का वर्णन है, और राम जी की झांकी में दैवी संपदा का वर्णन है। बाबा ये दोनों झांकी प्रस्तुत करके हमें सूत्र दे रहे हैं कि हम सोचें कि कौन सी आसुरी संपदा और दैवी संपदा में कौन श्रेष्ठ है और हमें किसके साथ जाना चाहिए। अब बाबा पहले रावण की झांकी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि रावण संध्या समय अपने दरबार से अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ चला। संध्या समय जान 10 सीसा, और भवन चलो निरखत भुज भीसा। रावण अपने दरबार से संध्या के समय कैसे चल रहा है, बाबा उसका वर्णन कर रहे हैं कैसे चल रहा है। कि भवन चलो निरखत भुज भीसा, अपनी 20 भुजाओं को खूब हिला डुला कर देख रहा है। उनमें ऐंठन भरी हुई भुजाओं में, उन 20 भुजाओं की शक्ति भरी उसमें, उन 20 भुजाओं में शक्ति भरी हुई है। उन शक्ति भरी भुजाओं को रावण बार बार देखता हुआ जा रहा। ये रावण के माध्यम से बाबा हमारा वर्णन कर रहे हैं।
हम भी तो यही करते हैं, हम भी दिन भर कितना भी काम करते हैं, लेकिन शाम को घर जाते हैं तो ये सोचते हैं मैंने कितना इन भुजाओं से, कितना इन हाथों से आज इतना धन पैदा कर लिया, और मोह और अभिमानवश होकर अपने घर जाते हैं। हम निरंतर यही तो करते हैं, और क्या करते हैं? जो रावण कर रहा वही तो हम भी करते हैं। तो रावण का अर्थ है मोहग्रस्त जीव, और हम भी तो मोहग्रस्त जीव ही तो हैं। रावण का अर्थ है और के लिए रोते रहना, और हम भी तो यही करते हैं, और मिले और मिले और मिले और मिले, कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। रावण कभी किसी की बात नहीं मानता, हम भी तो यही करते हैं। तो हम वही करते हैं जो रावण कर रहा है। रावण ने अपने मनोरंजन के अनेक साधन इकट्ठे कर लिए जो बड़े प्रभावी थे उस काल के। रावण ने अति विचित्र अखाड़ा लंका के ऊपर शिखर पर बना रखा था। तुलसी बाबा उसका वर्णन करते हैं कि अति विचित्र तहाँ होई अखाड़ा। अखाड़ा माने थिएटर, जैसे पहले थिएटर होता था उस काल में अखाड़ा बोला जाता। कि कैसा था? अति विचित्र। ये अखाड़ा कहाँ था? लंका के ऊपर शिखर पर। और उस अखाड़े में क्या था? अति विचित्र तहाँ होई अखाड़ा। अति विचित्र, बाबा रावण के लिए अति विचित्र लिख रहे हैं। जहाँ वहाँ तो उसमें क्या करता रावण? वहाँ बैठकर रावण भोग विलास में मग्न होता था, मग्न रहता था। गयौ दशानन, वह उस अखाड़े में दशानन गया मंदोदरी को लेकर बैठ जाते ही मंदिर रावण, लागे किन्नर गुण गन गावन। ये जीव भी ये अति विचित्र मनोरंजन के साधन इकट्ठा करता है। अनेक मनोरंजन के साधन हमने भी रावण की तरह इकट्ठे कर रखे। तो रावण उस अखाड़े में जाकर क्या करता है कि बैठ जाते ही मंदिर रावण। बाबा ने यहाँ मंदिर शब्द फिर व्यंग में लिख दिया। क्यों? कि अपने भोगवादी वृत्ति को और सुखी करना चाहता है, अपने भोग के द्वारा शरीर को और आनंदित करना चाहता है। क्यों? मंदिर, लंका के मंदिर में तो देह देवता को ही प्रसन्न करने के लिए सारे कार्य किए जाते थे। इसलिए बाबा यहाँ फिर व्यंग करते हुए मंदिर शब्द लिख रहे हैं, अखाड़े को मंदिर लिख रहे हैं। क्यों? अखाड़े में तो उस थिएटर में तो कौन गाता है? लागे किन्नर गुण गन गावन। किन्नर ये देवताओं की एक जाति है। वहाँ किन्नर गुणगान रावण के गा रहे हैं। रावण मंदोदरी के साथ बैठा हुआ किन्नरों के द्वारा अपने गुणगान सुन रहा है। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। बाबा उस समय का वर्णन कैसा चित्रण कर रहे हैं, आंखों देखा चित्रण कर रहे हैं। उस अखाड़े में क्या हो रहा है, उस थिएटर में क्या हो रहा है, रावण के थिएटर में कि नृत्य करई अप्सरा प्रवीणा। अप्सरा यानी अप्सराएं। कौन उसमें नृत्य कर रहा है? जो अप्सराएं नाचने में बड़ी होशियार हैं।
नत करहीं अपुछरा प्रवीणा, बाजहि ताल पखाऊ बीना। ये उस काल के बाद यंत्र हैं, ताल और पखाऊ बीना। तो उस अखाड़े में उस बाद यंत्र बज रहे हैं और उन बाद यंत्रों पर अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। देखो, तमोगुण और रजोगुण को बढ़ाने वाली ये आसुरी संपदा है। इसीलिए बाबा अति विचित्र शब्द लिख रहे हैं। अत्यंत विलासपूर्ण आसुरी संपदा का बाबा वर्णन कर रहे हैं रावण की। बाबा ने रावण की विलासता की झांकी का वर्णन किया। कैसा विलास, भोग विलास में रावण डूबा हुआ है कि बैठ जाते ही मंदिर रावण, लागे किन्नर गुन गन गावन। ये रावण के भोग विलास का वर्णन बाबा कर रहे हैं। नत करई अपुछरा प्रवीणा, बाजई ताल पखाऊ बीना। भोग विलास में रावण डूबा हुआ है, मंदोदरी पास में बैठी हुई उसके, और रावण अत्यंत विलासपूर्ण आनंद ले रहा है। उसकी भोग विलास की उसकी और बढ़ रही है, उसका तमो रजोगुण और बढ़ रहा है। क्यों कि ये नृत्य और ये सब क्या है, ये अप्सराओं का नृत्य और पखाऊ बीना, ये सब वाद्य यंत्रों का बजना, ये सब रजोगुण को बढ़ाने वाली आसुरी संपदा है। तो इसलिए बाबा ने रावण की विलासता की झांकी का वर्णन किया। बाबा कहते हैं कि रावण तो भोग विलास में इतना डूबा है। कैसा उसका भोग विलास है, उसका वर्णन करते हुए बाबा लिखते हैं कि सुनासीर सत सरिस सो। सुनासीर कहते इंद्र को, सुनासीर सत यानी 100 इंद्र, सुनासीर सत सरिस सो, संतत करहि विलास। सुनासीर जिसके पास अतिश्रेष्ठ सेना, यानी इंद्र के पास अतिश्रेष्ठ सेना है, वो सुनासीर है। सुनासीर का अर्थ है जिसके पास अतिश्रेष्ठ सेना हो। आप देखें बालकांड में नारद प्रसंग में आप देखें इतनी बड़ी सेना रावण के पास, लेकिन फिर भी वो नारद के तप से डर गया। और रावण के पास तो, इंद्र के पास तो थोड़ी है, लेकिन रावण के पास तो 100 इंद्र जैसा वैभव है। यानी 100 इंद्र के जैसा वैभव रावण का वैभव है। आप सोचो, इंद्र का ही वैभव अद्वितीय है, लेकिन रावण के पास 100 इंद्र के समान वैभव है, और वो उस वैभव में डूबा हुआ है। सुनासीर सत सरिस सो, संतत करहि विलास। वो इतने भोग विलास में डूब रहा है, नृत्य गान देखता है, अप्सराओं का नृत्य गान कर में डूबा रहता है, लेकिन उसे खबर नहीं। क्या खबर नहीं कि परम प्रबल रिपुशीस पर, तदपि सोच न त्रास। बाबा कहते हैं परम प्रबल, छोटा मोटा शत्रु नहीं उसके रावण के सिर पर। राम जी परम प्रबल, प्रबल फिर परम विशेषण, परम प्रबल रिपुशीस पर, तदपि सोच न त्रास। अरे परम प्रबल का अर्थ है ना काल। काल कौन? का राम।
काल साक्षात राम के रूप में साक्षात काल रावण के सिर पर मंडरा रहा है, यानी लंका में राम आ गए, लेकिन रावण भोग विलास का ही आनंद ले रहा है, उस नृत्य गान में ही डूब रहा है। उसे काल का कोई सोच नहीं है, न कोई डर है। बाबा कितनी बड़ी बात लिख रहे हैं कि परम प्रबल रिपु शीस पर तदपि सोच न त्रास। ये बाबा रावण की बात नहीं कर रहे हैं, रावण को माध्यम बनाकर हमारी बात कर रहे हैं। हम भी तो यही करते हैं कि दिन रात भोग विलास में डूबे रहते हैं, बड़े बड़े अच्छे से अच्छे मनोरंजन के साधन घर में लाकर और उनमें आनंदित होते रहते हैं, और हमें ध्यान नहीं रहता कि काल भी हमारा एक दिन आएगा, हमारे सर पर है। हम विषय भोग में डूबे हुए हैं। हम सोचते हैं कि हम अमर हैं, यानी सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। मन को ये जीव मन को समझाता नहीं है कि राम शरण चल, राम शरण चल, ये नहीं समझाता है। ये तो दिन रात मनोरंजन के साधनों में डूबा रहता है, रावण की तरह। वो हमें भी काल का न तो सोच है, न काल का कोई डर है। शिक्षा क्या, सूत्र क्या मिलते हैं? रावण की झांकी दिखाकर बाबा ने हमारी झांकी दिखाई और कहा, अरे मूढ़ मन, काल तेरे सिर पर है, अब तो भगवान का भजन कर ले। न हमारे मन में सोच है, न हमको काल का डर लग रहा है। मन मूढ़ भजन कर ले हरि का। बाबा कहते हैं अब तो तू सावधान हो जा उस काल से। काल की झपट्टा किस दिन लग जाएगा ये कोई कह नहीं सकता है। इसलिए उन मनोरंजनों के साधनों से हटकर मन मूढ़ भजन कर ले हरि का, क्या मान करे इस नश्वर तन का, इस नश्वर तन का। ये सारे सुख, ये सारे भोग विलास क्षणिक कहकर बाबा हमारी कथा का वर्णन कर रहे हैं, हमको समझा रहे हैं। अब बाबा दूसरी राम जी की झांकी का वर्णन हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि यहाँ शैल सुबेल रघुवीरा, उतरे सेन सहित अति भीरा। बाबा लंका में अब राम जी की झांकी, यानी राम जी दैवी संपदा की बाबा झांकी हमारे सामने प्रस्तुत करके हमें शिक्षा देना चाहते हैं कि यहाँ शैल सुबेल रघुवीरा, और उतरे सेन सहित अति वीरा। रावण सीता हरण के लिए अकेला गया था, पर राम जी लंका की भूमि पर सेना के साथ गए, सेना के साथ उतरे थे। उतरे सेन सहित अति भीरा। देखो बाबा क्या बताना चाहते हैं कि भोगवादी वृत्ति शांति के हरण के लिए अकेला ही जाता है। भोगवादी वृत्ति किसी को ये चाहता है कि किसी को पता न चल जाए और मुझे मिल जाए, पर शांति यानी सीता को से राम जी कैसे लेने के लिए गए? राम जी तो सेना के सहित जाते हैं। यही राम और रावण में अंतर है। यानी भोगवादी वृत्ति शांति का हरण कर, दूसरे की शांति का हरण करने के लिए अकेला जाता है, लेकिन राम जी अपनी शांति को वापस करने के लिए, वापस लाने के लिए सेना के साथ जाते हैं, डंके की चोट पर जाते हैं। रावण छिप कर जाता है, वेश बदल कर जाता है,
कपट मृग का आश्रय लेता है, पर हमारे राम जी तो डंके की चोट पर आए कि सेन सहित, छोटी मोटी सेना ने अपार सेना के साथ लंका की भूमि पर उतरे। यही राम और रावण में अंतर है। रावण जब गया था तो चला अकेल जान चढ़तावा, अकेला गया था। बस मारीच सिंधु तट जावा, सो 10 शीस, सोचो अकेला गया और कहे क्या स्थिति बाबा ने कर को, सो 10 शीस स्वान की नाई, कुत्ते की तरह। और हमारे राम जी शेर की तरह दहाड़ते हुए लंका की भूमि पर सेन सहित उतरे अति भीरा, उतरे सेन सहित अति भीरा। सूत्र क्या मिलता है? ये हमारे जीवन की राम कथा है। रावण और राम के माध्यम से बाबा हमारे जीवन की राम कथा को कह रहे हैं कि हम भी तो अकेले ही जाते हैं भोग की सामग्री लेने, और हम ये चारों तरफ देखते हैं रावण की तरह, कोई हमें देख तो नहीं रहा है। भोग सामग्री हम खरीद रहे हैं, कभी मेडिकल स्टोर से भोग की सामग्री खरीदते हैं, तो कभी बाजार से या अन्य दुकानों से खरीदते हैं, और चारों तरफ देखते हैं कि कोई हमको देख तो नहीं रहा। रावण की तरह चारों तरफ देखते, कोई देख तो नहीं रहा। ये बाबा हमें बताना चाहते हैं कि हमारी जीवन की राम कथा है ये। अब राम जी ने क्या किया कि शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम सम शोभ्र विसेखी। सुबेल पर्वत पर भी एक शिखर को देखा राम जी ने। रात है, ऐसा स्थान चाहिए जहाँ से सब साफ साफ दिखाई दे। तो लक्ष्मण जी ने क्या किया, वहाँ उस शिखर पर, उस स्थान पर आसन बिछा दिया। नए पेड़ों के नए नए पत्ते, कोमल कोमल फूल, मुलायम मुलायम फूल लक्ष्मण जी ने बिछा दिए, और उसके ऊपर मृगछाला बिछा दी। उस पर राम जी बैठे हैं। अब देखें, पूरी मानस पढ़कर देख लें, पूरी मानस में ये पहली बार ही मृगछाला बिछी है। ये मृगछाला आई कहाँ से? तो संत कहते हैं कि मारीच की मृगछाला है। माता सीता ने प्रभु से कहा था कि सत्य संद प्रभु बध कर एही, और आनहु चर्म कहत भय देही। सीता जी ने क्यों ये मांगी थी, क्यों ये चर्म मांगा था, क्यों ये मृग की छाल मांगी थी? क्योंकि सीता जी को वो हिरण की खाल बड़ी रुचिर दिखाई दी। तापर रुचिर मृदुल मृग छाला, ते ही आसन आसीन कृपाला। देखो लक्ष्मण जी ने वो मृगछाला बिछा दी। वो वही देखो, जिस समय मारीच का वध किया था राम जी ने, तो मृगछाला वो राम जी के पास थी। बाद में लक्ष्मण जी ने उनसे ले ली थी। तब से लक्ष्मण जी उसको बड़े छिपा कर रखते थे, जिससे राम जी देख न लें। क्योंकि राम जी यदि उस मृगछाला को देखेंगे तो राम जी बहुत दुखी होंगे। ये लक्ष्मण जी का कैसा भ्रात प्रेम है कि हमारा भाई दुखी ना हो। और हमारा भ्रात प्रेम, भाई भाई का प्रेम कैसा, हम चाहते हैं कि हमारा भाई निरंतर दुखी बना रहे। हम ऐसे कार्य करते हैं। राम कथा यही तो बताती, लक्ष्मण जी का चरित्र यही तो हमें संदेश देता है कि हम भी ऐसे ये प्रसंग पढ़कर ऐसे कार्य करें कि हमारा भाई भाई में प्रेम बना रहे। तो लक्ष्मण जी ने इस मृगशाला को बड़ी युक्ति से छिपा कर रखा था कि राम जी देख न लें। लेकिन आज क्यों बिछा दी? आज लक्ष्मण जी बिछा रहे हैं, लक्ष्मण जी ने बिछा दी। तापर रुचिर मृदुल मृगछाला,
ते ही आसन आसीन कृपाला, उस पर राम जी बैठे। जैसे राम, तो लक्ष्मण जी ने क्यों बिछा दी? लक्ष्मण जी चाहते हैं कि प्रभु सीता जी की कोई चीज़ देखेंगे तो दुखी हो जाएंगे, अतः लक्ष्मण जी ने जो छाला मृगशाला कभी सामने नहीं आने दी, आज बिछा दी, जिससे प्रभु दुखी होकर राम जी का विरह प्रारंभ हो जाए और माता सीता की वापस लाने के लिए शीघ्रता होने लगे, सीता जी जल्दी वापस आ जाएं, इसलिए उन्होंने जानबूझकर मृगशाला बिछा दी। लक्ष्मण का चरित्र आप देखो, लक्ष्मण जी वो तेजित हैं सीता प्राप्ति के लिए, तत्पर है लक्ष्मण जी। राम जी ने जैसे ही देर की वैसे ही लक्ष्मण जी थोड़े कभी कभी उत्तेजित भी हो गए थे। जो लखन राम जी के इशारे पर बैठ जाते थे, रघुपति सैनन लखन निवारे, रघुपति सैनन लखन, रघुपति सैन लखन निवारे। धनुष भंग के समय वो लक्ष्मण जी एकदम समुद्र की विनती पर कहते हैं, कादर मन को एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। क्यों कहते हैं? देखो, कोई राम जी के विरोध में नहीं कहते हैं, वो तो ये सीता प्राप्ति का अभियान तेज गति पा जाए, इसलिए ये सब योजना पूर्वक बात करते हैं। तो ये अतः लक्ष्मण जी ने योजना पूर्वक वही मृगशाला बिछा दी, जिससे राम जी को सीता जी की याद आ जाए और फिर विलंब न हो। और वैसे तो संत कहते हैं मृगशाला सात्विकी वाला आसन है। सुबेल पर्वत पर इस झांकी में एक दृश्य बहुत ही सुंदर है। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाम दहिन बाप बाम दहिन चाप निशंगा, धोकर कमल सुधारत बाना, कैलंकेश मंत्र लगी काना, बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना, प्रभु पाछे लक्ष्मण बीरासन, कठिन संग बान सरासन। ये झांकी है राम जी के सुबेल पर्वत की। सुग्रीव को सिराने बैठाया क्योंकि सुग्रीव प्रथम सखा हैं और ये सीता अभियान के नायक हैं, सीता प्राप्त खोज के अभियान के नायक है। अतः सम्मान देते हुए कहा कि अब ये शीश तुम्हारी गोद में है। धनुष बाएं हाथ से पकड़ा जाता है और बाएं हाथ में राम जी के हाथ में धनुष है, बाण है और कान के पास विभीषण जी बैठे हुए हैं। विभीषण से कान में प्रभु कुछ सलाह ले रहे हैं। और बड़ भागी अंगद हनुमान है जो चरणों में बैठे हैं। पहले नंबर पर सुग्रीव हैं, दूसरे पर विभीषण जी, तीसरे पर अंगद जी और चौथे नंबर पर हनुमान जी हैं, क्योंकि सुत हैं और लक्ष्मण जी पीछे वीरासन में एकदम सतर्क हैं। यही विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन, धन ते नर ये ध्यान जे रहत सदा लयलीन। यही विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन, धन ते नर यही ध्यान जे रहत सदा लयलीन। ये कृपा रूप राम के साथ अंतरंग ये 5 लोग हैं। देखो लक्ष्मण जी वैराग्य हैं, इसलिए पीछे खड़े हैं, सबके ऊपर दृष्टि है। चरणों में अंगद जी, एक पैर अंगद जी दबा रहे हैं और दूसरा हनुमान जी सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार बाबा कहते ये झांकी पूरे मानस में सर्वश्रेष्ठ झांकी है। भक्त के हृदय में यही झांकी रहनी चाहिए। धन्य ते नर, बेनर धन्य है जिनके हृदय में ये झांकी रहती है। बाबा से किसी ने पूछा कि ये झांकी बाबा आपको अच्छी क्यों लगी? बाबा ने कहा देखो
राम जी बाण सुधार रहे हैं, और मेरी दृष्टि बाण पर, मेरी दृष्टि धातु पर नहीं है। मुझे तो ये लग रहा है कि बाण राम जी के जो हाथ में है वो कृपा का, सब कृपा का बना हुआ है। कृपा रूप सुखधाम है। प्रभु की मूर्ति कृपा की, धातु की कृपा है। यदि लोहे की मूर्ति हो, उसके हाथ में कमल हो, हमारे सिर पर गिरे तो सिर फूट जाएगा। पर राम जी तो कृपा के बने हुए, और बाण भी चलेगा तो कृपा का चलेगा और सुख देगा। बाबा क्या कहते हैं कि लंका की झांकी इसलिए मुझे अच्छी लगती है। अगर किसी झांकी, अन्य झांकी का ध्यान करूंगा तो मुझे अपना हृदय अयोध्या बनाना पड़ेगा, पर मेरा हृदय तो लंका पहले से ही बना हुआ है। यहाँ रावण आदि सब हैं। मेरे हृदय में राम जी भी तो लंका में आते हैं, इसलिए राम जी अपने आप लंका में आएंगे तो हमारे हृदय को भी पवित्र हो जाएगा। यह प्रसंग आज यहीं समाप्त होता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय